सामने आई हैं। Okay, Gaurav, we're also going to now quickly put out the images that have been released of this IED blast that has taken place in Chhattisgarh's Bijapur. This is the image that has been released by the security forces. This is another image that has been released and of the IED blast that took place. Gaurav, I'm assuming that a combing operation is also then currently underway close to where this attack has taken place. The forces would now be, of course, looking for the culprits at this point in time. फोर्स वहां पर जाएगी, वहां पर जांच किए जाएंगे और उन नक्सलियों को पकड़ने का प्रयास जो है वो लगातार किया जाएगा। जवानों पर जिन्होंने भी हमला किया है उन नक्सलियों को पूरी तरीके से कार्रवाई जो है उन पर की जाएगी, क्योंकि नक्सलियों को मौका दिया जा रहा है, नक्सलियों को बार बार आग्रह किया जा रहा है कि वे मुख्य धारा से जुड़े और वापस से बस्तर के विकास में अपना साथ दे। उनको सभी सुविधाएं दी जा रही है, उनको घर दिया जा रहा है, उनको नौकरी दी जा रही है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, उनको एक अच्छा जीवन चालू करने के लिए सारी सुविधाएं जो है सरकार देने को तैयार है। लेकिन उसके बावजूद यदि वे बंदूक उठाना चाहते हैं, उसके बावजूद यदि वे गोली चला रहे हैं, तो उनका जवाब भी जो है हमारे जवान गोलियों से ही यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये दो तरफा गोली चलती है तो नक्सली तो मारे जा ही रहे हैं, लेकिन हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। इसे किस तरह से रोका जाए, किस तरह से हमारे जवानों के इक्विपमेंट को और डेवलप किए जाए, किस तरह से उन्हें नए तमाम जो इक्विपमेंट है हमारे जवानों को वो दिए जाए, इस पर जो चर्चा है वो करने की जरूरत है। Right, absolutely. Gaurav, we will continue to, of course, show some more images that have now come in of, this is from the other side. I was just showing you this particular image. So this is one image that has come out of this IED blast. This is, of course, an image of the vehicle that is overturned by the impact of the IED blast that has taken place in Chhattisgarh, that has claimed the lives of 8 soldiers and 1 driver. This vehicle was carrying, we've been told that there was a party of 14 soldiers and a driver that were going through the Bijapur district after a joint operation, and 8 soldiers and 1 driver have lost their lives, and we've been told that the condition of the remaining 5 soldiers is currently stable at this point in time. But these are the images that have now come in. Gaurav, what exactly are you learning about the condition of the remaining people in the car? जिस तरह से कार की हालत साफ तौर पर इमेज पर देखी जा रही है, जिस तरह से तस्वीरें जो सामने आई हैं वो दिल दहला देने वाली है, क्योंकि जहां ब्लास्ट हुआ है वहां पर पूरी तरीके से जो वो गाड़ी के उड़ चुके हैं। बहुत से जवान जो है इस पर घायल हुए हैं। लगभग 15 जवान जो है उस गाड़ी में मौजूद थे, उसमें से 8 जवानों की शहादत जो है वो सामने आई है और बाकी बचे जवान जो है उनकी हालत अभी जो है स्टेबल बताई जा रही है। उनको जल्द से जल्द ऑपरेशन के लिए, उनको इलाज के लिए आसपास ले जाया गया है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि उनकी स्थिति कैसी है, क्योंकि कोई पुष्टि जो है, अधिकारिक पुष्टि अभी उस क्षेत्र से नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से तस्वीर पर हम कार की हालत देख सकते हैं, गाड़ी की हालत देख सकते हैं, निश्चित तौर पर हमारे जवानों को भी काफी गंभीर चोटें जो है वो आई हुई है। जी गौरव, आप कह रहे हैं कि चोटें ऑफ कोर्स गंभीर हैं, पर स्थिति अभी हमें साफ नहीं है कि जो बाकी के जवान थे उनकी एग्जैक्ट स्थिति क्या है। आर दे स्टेबल? अभी उनकी हालत स्टेबल है, लेकिन किस तरह से उनके इलाज की जरूरत है, क्योंकि जब भी बम ब्लास्ट होता है तो ज्यादातर जो घाव है वो अंदर की तरफ लगते हैं, शरीर के अंदर घाव होते हैं, वो तुरंत समझ नहीं आते हैं। जब उनको अस्पताल लाया जाएगा, हो सकता है उन्हें रायपुर रेफर किया जाएगा राजधानी में, तो यहाँ पर पूरी जो जानकारी है, जो पूछती है कि उसकी स्थिति कैसी है, तब वो पुख्ता हो पाएगी। Gaurav, at the same time, what exactly is now the response of the security forces as well as the Home Ministry? इस तरह की घटना होने के बाद तत्काल उस क्षेत्र को पूरी तरीके से
सील बंद कर दिया जाएगा। वहां पर तमाम जो जवान हैं वो मौजूद रहेंगे और आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरीके से सर्चिंग की जाएगी, पूरी तरीके से सर्चिंग किया जाएगा। तमाम जो सीआरपीएफ के जवान हैं वहां पर पहुंचकर आसपास के क्षेत्रों, घर और गांव की जो तलाशी है वो लेंगे। आखिर किस तरह की आईडी जो है वहां पर लगाई गई थी, किस तरह के आईडी बॉम्ब से ये घटना अंजाम हुआ और उनको ये जानकारी कैसे लगी कि इसी रास्ते से जो जवान है वो वापस आने वाले हैं, कौन सूत्र था, किस तरह से हो सकता है जो 4 नक्सलियों को कल मारा था उसका बदला लेने के लिए इस तरह की कायराना हरकत जो है ये नक्सलियों ने उठाया है। तो इन सभी चीजों की जांच की जाएगी और ये जो निरंतर ऑपरेशन है जो अंदर तक घुसकर, पूरी तरीके से मैं बात करूं जंगली क्षेत्रों में जहां पर ज्यादा नक्सलियों की रहने की संभावना होती है, उन तमाम क्षेत्रों में लगातार ये जो ऑपरेशन है वो जारी रहने वाली है। ओके।